बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक आर्मी में नर्सिंग के लिए अप्लाई करने के लिए पाक आर्मी की वेबसाइट पर गूगल पर सर्च करने के बाद ओपन करेंगी और आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विस पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगी। उसके बाद आप अपना डिसिप्लिन जो कि एफएनएस होगा नर्सिंग के लिए आप ये चूज़ करेंगी। उसके बाद आर्मी सिलेक्शन सेंटर आप अपनी सिटी का या नेबरिंग सिटी का सिलेक्ट कर ले। फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से एनआईसी, मदर टंग वगैरह और मैरिटल स्टेटस अनमैरिड और जेंडर फीमेल सेलेक्ट करेंगी। रीजन इस्लाम सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखती हैं। आया कि आप सुन्नी हैं या शिया हैं, ये आपसे पूछा जाएगा और आपने उसी को ही चूज़ करना है जिस फ़िरके से आप ताल्लुक़ रखती हैं। अगर आप पहले ही आर्मी की कोई ट्रेनिंग ले चुकी हैं तो आप येस कर देंगे, वरना नो पर क्लिक कर दें। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर आपके 300 KB के साथ ब्लू या वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के बाद, वो होगा आपकी एड्रेस डिटेल्स। उसमें प्रोविंस सेलेक्ट करेंगी, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगी कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखती हैं। उसके बाद जो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगी तो तहसील ऐड करेंगी। तहसील आप जो भी जिससे भी ताल्लुक़ रखती हों वो ऐड करेंगी। और इसके बाद आप अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट ऐड करेंगी। डोमिसाइल आपका जिस डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है वही चूज़ करेंगी और उसे ऐड कर लेंगी। उसके बाद अगर आप शहरी हैं तो अर्बन चूज़ करेंगी, वरना आप रूरल देहाती के लिए चूज़ करेंगी। पोस्टल कोड आप गूगल से सर्च करके अपना ऐड कर लेंगी। परमानेंट एड्रेस और जो सा करंट एड्रेस है ये आपके आईडी कार्ड पर लिखा होगा वो चूज़ कर लेंगी। एजुकेशन बोर्ड में आप सबसे पहले मैट्रिक को चूज़ करेंगी और बायोलॉजी के साथ आपके डिसिप्लिन होगा। इसमें आप अपने सारे डिटेल्स ऐड करेंगी, रोल नंबर, डिवीजन, ग्रेड, परसेंटाइल स्कोर एक्सेट्रा, और इसे ओके कर देंगी। उसके बाद आपका जो सा नेक्स्ट स्टेप है वो इंटरमीडिएट की क्वालिफ़िकेशन को ऐड करना होगा। इसमें अगर आप एफएससी पार्ट 1 से अप्लाई कर रही हैं यानी कि रिज़ल्ट वेटिंग है तो रिज़ल्ट वेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहां से अपना सारा ऐड कर देंगी और फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट भी ऐड कर सकती हैं। यहां पर आप डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको डिटेल्स शो हो जाएंगी। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट काम है वो है स्पोर्ट्स को ऐड करना। स्पोर्ट्स में आप बैडमिंटन को ऐड कर सकती हैं और अपना डिस्टिंक्शन अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकती हैं। नेशनलिटी डिटेल्स में अगर आप अदर से सिलेक्ट करती हैं तो आपको नेशनलिटी यानी कि कंट्री आपको सिलेक्ट करनी होगी, डिटेल्स देनी होगी। पासपोर्ट डिटेल्स आपकी लाजमी नहीं है और अगर आप कोचिंग ले चुके हैं तो येस कर देंगी। फादर की डिटेल्स आप ऐड करेंगी, उनका नेम, प्रोफेशन, फादर की एजुकेशन, फादर की इनकम कितनी है यानी कि सालाना वो कितना कमाते हैं। उसके बाद सालाना नहीं सॉरी मंथली वो कितना कमाते हैं। और उसके बाद उनके जैसे फादर की डेट ऑफ बर्थ और फादर अलाइव हैं या आपके फादर वफात पा चुके हैं तो वो आप चूज़ करेंगी, अलाइव या डिजीज़। उसके बाद मदर डिटेल भी आप सेम चूज़ करेंगी। मदर डिटेल अगर यानी कि आपकी मदर कोई काम नहीं करती तो हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ चूज़ करेंगी। पेरेंट का मैरिटल स्टेटस आप मैरिड, सेपरेटेड या डाइवोर्स में से ही एक सिलेक्ट करेंगी। और अगर उसके बाद अगर आप सिबलिंग्स डिटेल्स चेक करती हैं तो सिबलिंग डिटेल्स लाजमी नहीं है, लेकिन आप अगर ऐड करना चाहें तो कर लें। और उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर सकती हैं। नेक्स्ट का बटन क्लिक करने पर आपसे मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन ये पूछा जाएगा कि आपको किसने परवान चढ़ाया है। तो आपको दोनों ने चढ़ाया तो आप 2 लिखेंगे। उसके बाद फैमिली इनकम आपकी कितनी है टोटल, अगर आप फादर ही कमाते हैं तो फादर की इनकम यहाँ पे लिख सकती हैं और सोर्स ऑफ इनकम भी आप बता दें। और उसके बाद अगर आपका खुद का घर है, आपकी खुद की दुकान है, लैंड है या प्लॉट किसी का नाम है तो वो भी ऐड करेंगी। उसके बाद पहले कभी आर्म फोर्सेस की तरफ से आप ट्रेनिंग ले चुकी हैं तो येस, वरना नो। उसके बाद कभी आपने आर्मी नेवी में ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है तो आप येस कर दें, वरना नो कर दें। और उसके बाद अगर आप जांबाज फोर्स, मुजाहिद फ्लाइंग क्लब और स्काउटिंग क्लब पाकिस्तान के मेंबर रहे हैं तो आप वही फॉलोइंग सेलेक्ट करेंगे, वरना नन पे क्लिक करके आप नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपसे स्टाइपेंड का पूछा जाएगा। स्टाइपेंड वो होता है जो मंथली गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगर आप वो अवेल कर रही हैं तो येस, और अगर नहीं कर रही तो नो कर देंगी। उसके बाद ये सिलेक्ट तो हमने कर लिया। उसके बाद जो सर नेक्स्ट होगा वो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स होगा। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भी सेम ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एम्प्लॉयमेंट यानी कि डिटेल्स फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट आपकी कन्फर्म्ड है तब येस कर देंगी, और अगर नहीं कन्फर्म्ड यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कन्फर्म्ड तो आप नो कर देंगी। और इसके बाद आपकी ट्रैवल्स डिटेल्स पूछे जाएंगे। अगर आपने कभी बैरून मुल्क सफ़र किया है तो येस कर देना, वरना आप नो पे क्लिक करके फर्दर कैरी ऑन कर सकती हैं। हॉस्टल डिटेल्स में अगर आप हॉस्टल में येस क्लिक करती हैं तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कब से कब तक हॉस्टल में रही हैं और किस मकसद के लिए रही हैं। और उसके बाद अगर आप नो करते हैं तो आपसे कोई फर्दर डिटेल नहीं मांगी जाएगी।
और इसमें इसी तरह आपकी मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई तो आप नेक्स्ट करेंगी। कंप्यूटर लिटरेसी आप लेवल अपनी मर्जी का चूज़ कर सकती हैं और डेस्कटॉप और लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट की डिटेल आप फर्दर यही ऐड कर सकती हैं अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में नहीं रखती तो। और सोशल मीडिया ऐप में फेसबुक या स्नैपचैट आप जो भी ऐप्स यूज़ करती हैं वो ऐड करना है और स्क्रीन टाइम 2 to 3 आवर्स से ज़्यादा ऐड ना कर देना। अकाउंट नेम और यूज़र नेम आप अपना यूज़ यहाँ पर यूज़ करेंगी और ये आपका अकाउंट चेक भी कर सकते हैं। साइबर एक्सपीरियंस सब कुछ नील करना है और अगर आपकी को कोई मेडिकल डिजीज़ थी तो ये वो लिख देनी है, वरना नील कर देना है। स्विमिंग अगर आप जानती हैं तो अपने लेवल के लिहाज से आप ऐड कर दें, वरना आप कैन नॉट स्विम पर इजीली क्लिक करके फर्दर मूव ऑन कर जाएं। आपको कभी पुलिस ने किसी केस में यहाँ पर कस्टडी में लिया है तो यस, वरना नो। और आप स्मोकिंग करते हुए कभी पकड़ी गई हैं या आपने स्मोकिंग कभी की है तो वो आप लिख देना, वरना नील कर देना। हॉबीज़ में गर्ल्स ज़्यादातर गार्डनिंग करती हैं तो गार्डनिंग को ही मेंशन कर सकती हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि अगर आपको आर्मी में सिलेक्ट नहीं किया जाता तो आप क्या करेंगी। तो आप सिंपली यहाँ पर टीचिंग एज अ सेकंड प्रोफेशन सेलेक्ट कर दें और टीचिंग यहाँ पर लिखकर आप नीचे कैप्चा जो दिया गया है कैपिटल और स्मॉल वर्ड्स में सेम एज इट इज़ ऐड करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगी तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी।